वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जशन कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी NAR को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारी बचती है NAER, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारी ऑक्सीडेशन और देन रिडक्शन, और उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को टेस्ट करने में काम आते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। शुरुआत हम करते हैं NAER, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ, अमोनियम डेरिवेटिव के साथ करवाई जाती है तो हमें ये एक टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या काम करता है, यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये क्या काम करता है कि जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। जैसे कि अगर कोई एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी है तो वो हम क्या करते हैं, उसके अंदर अमोनियम डेरिवेटिव को डाल देते हैं, जिससे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, डाइल्यूट एसिड के साथ, और हमें क्या मिल जाता है, फिर से हमें हमारा कार्बोनाइल ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा ये कैसा होगा, प्योर फॉर्म के अंदर होगा। अब ये जो G है, ये G क्या होता है, डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, यानी कि अमोनियम जो डेरिवेटिव होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है हमारा H। जब सिर्फ और सिर्फ G की जगह कौन हो, H, यानी कि क्या बन गया, NH2H, यानी कि NH3, उसे हम क्या कहते हैं, अमोनिया। डबल बॉन्ड N। अब G की जगह हमने क्या लिया है, H, तो H लग जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इमीन। देन अगर R है तो R लग जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, क्योंकि सेम है। इस एमीन में क्या हो गया, इमीन में क्या हो गया चेंज, सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड जुड़ गया। फिर है OH, तो वो होता है हाइड्रोक्साइल एमीन। हाइड्रोक्साइल एमीन को कहते हैं ऑक्सीन, और डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाएगा। NH2 है तो हाइड्रोजीन डबल बॉन्ड NH2, हाइड्रेजोन चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक और होता है हमारा ये जो हमारा NH है, अब मैं अगर इससे क्या जोड़ दूं, बेंजीन रिंग, ठीक है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, फेनिल हाइड्रोजीन। अब फेनिल हाइड्रोजीन है, यानी कि फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, C6H5 आ जाएगा। अगर मैं इस पूरी रिंग को ये ले लूं तो, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सेमी या हाइड्रे या फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजोन। अगर मैं ये जो NH है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैं क्या कर लूं, NO2 और NO2 को क्या कर लूं, अटैच कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2,4-DNP हो जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल रिंग हो जाएगी। अब जब इसकी रिएक्शन आगे मैं करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो, ये क्या हो जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन हो जाएगा। एंड देन NH3 डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाएगा हमारा, NH2 हो जाएगा। ये हमारा है कार्बेजाइड, तो उससे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH2, ये क्या बन, सेमी कार्बेजोन। और ये है हमारा कार्बेजाइड, कैसा है, सेमी। ठीक है, तो ये बन जाएंगे इनके नाम। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो चेंज है इनके नाम पता होने चाहिए और उससे क्या बन रहा है। बाकी रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि डबल बॉन्ड N के बाद क्या बनेगा, जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप एज इट इज
अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर देखो पहले क्या होता है, एडिशन होता है, एंड एडिशन के बाद इसमें से H2O जो होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इसीलिए एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। सेकेंड है हमारी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के बारे में हम यूं देखें तो हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब हम बार बार किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि जब एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि अगर मैं RC≡OH की बात करूं, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं तो क्या बन जाएगा, RC≡OH। ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, KMnO4 K2Cr2O7, ठीक है, Br2 प्लस H2O यानी कि ब्रोमीन वाटर, फिर Ag प्लस और Cu2 प्लस की प्रेजेंस में होता है। फिर जब कीटोन यानी कि RC≡OR जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तब भी हमें क्या मिलता है, RC≡OOH मिलता है। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये क्या होता है, रेयर। ठीक है, ये रेयर क्यों होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर होने के लिए देखो दो क्या है, बल्कि ग्रुप है। फिर इसका सर ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं, एट लॉन्ग टाइम। इस लॉन्ग टाइम के साथ ये सारा सब कुछ यानी कि KMnO4 K2Cr2O7 की प्रेजेंस के अंदर जब इसको काफी टाइम तक रखा जाता है तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। अब यहां पर एक चीज ये ध्यान रखनी होती है, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर तो कोई सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कीटोन होता है वो हमारा कैसा होता है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों। तो एक रूल दिया गया कि अगर आपको अनसिमेट्रिक कीटोन का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है, तो कैसे होगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कीटोन का जो ग्रुप है वो स्मॉल सब्स्टिट्यूटेड के साथ जाएगा। ये जो रूल होता है ये होता है पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल क्या कहता है कि कीटोन का जो ग्रुप है वो छोटे से छोटे यानी कि स्मॉल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि CH3COOH। और अब इस पूरे का ऑक्सीडेशन तो CH3CH2COOH हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। इस पूरी रिडक्शन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, बाकी सारी रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, ये पिनाकोलोन रिडक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, हमें कीटोन देता है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। C≡O प्लस H2 किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस के अंदर, या मैं यहां पर क्या ले सकता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब इसके साथ जब रिडक्शन करवाया जाता है तो क्या बनता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आपको यही ध्यान रखना है, यहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कैसा रिडक्शन होता है, इन कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट। फिर मैं अगर सेकेंड की बात करूं, सेकेंड है हमारा रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस प्लस HI, यानी कि C≡O प्लस
रेड फॉस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन करवाया जाता है तो ये क्या बनाता है, CH2 प्लस I2, ठीक है, और क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का। और ये जो एल्केन होती है ये क्या होती है, अगर एक तरीके से मैं बात करूं, ये क्या काम करता है, कंप्लीट रिडक्शन का काम करता है यहाँ, ठीक है, क्योंकि सारे बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, C और O के सारे बॉन्ड को ब्रेक करके उसको किसमें चेंज कर दिया, एल्कीन के अंदर। थर्ड है हमारी वोल्फ किश्नर रिडक्शन। C डबल बॉन्ड N NH2 क्या है हमारा, हाइड्रा। अब जब इस हाइड्रोजन की रिएक्शन C2H5ONa सोडियम एथोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, CH2, यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ N2 और क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। अब ये सर H2O कहां से आया, यहां पर मैं इनडायरेक्टली H2O निकाल रहा हूं, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या होता है, सबसे फर्स्ट ये NH2 और NH2, ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N NH2। अब जब इसकी रिएक्शन यहां से करवाई जाती है, अब देखो यहां से कौन निकला, H2O, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगा लिया, H2O, और बाकी वाली रिएक्शन क्या हो गई, सेम, यानी कि हमें किसका फॉर्मेशन करना है, एल्कीन का। और हमें क्या ध्यान रखना है कि सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होगी, तो वो कौन सी होगी, वोल्फ किश्नर रिएक्शन। ये अभी तक हम सारी रिएक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन की, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सबसे लास्ट ले लेता हूं, इसके बाद मैं इसको ले लेता हूं मिरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन। अब इस रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि जब एल्डिहाइड या मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH या मैं बात करूं CH3 यानी कि एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, COH और H, यानी कि एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मिरविन पोंड्रोफ वर्लेनियम में हमें क्या ध्यान रखना है कि टर्शरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का। नेक्स्ट है हमारी क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, जब कार्बोक्सिलाइक ग्रुप की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, कार्बोक्सिलाइक ग्रुप की रिएक्शन जिंक Hg यानी कि जिंक अमलगम के साथ जब करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये है हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। उसके बाद हमारी
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है पिनाकोलोन रिएक्शन या रिडक्शन। पिनाकोलोन रिडक्शन। इसके अंदर क्या होता है देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। जब इसकी रिएक्शन अगर मैं 2H लूं और किसके साथ, मैग्नीशियम अमलगम के साथ करवाई जाए तो यहां पर क्या हो जाता है, ध्यान से देखना, ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। अब यहां पर ये ध्यान रखना ये अटैच किस कारण होंगे, तो यहां पर एक बनेगा पॉजिटिव और एक बनेगा नेगेटिव, ठीक है। उस कारण से ये फॉर्मेशन होता है और इस फॉर्मेशन को कहते हैं पिनाकोल। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, पिनाकोलोन रिडक्शन या पिनाकोलोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये थी हमारी सिर्फ और सिर्फ कहां काम आती है, ओनली कीटोन रिडक्शन, सिर्फ और सिर्फ कीटोन के रिडक्शन में ये काम आती है। तो ये थी हमारी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये हमारे कहां काम आते हैं, इन लैब। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये हमारे टेस्ट काम आते हैं। उसके अंदर सबसे फर्स्ट है हमारा टोलेंस टेस्ट। क्या होता है कि जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, Ag2O का। ये हमें मिलता है PPT। अब जब इस PPT की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, NH4Cl के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, AgNH3 2 प्लस Cl माइनस, यानी कि अमोनिया या अमोनियम सिल्वर का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्या होता है, टोलेंट टेस्ट। अब देखो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, या सिर्फ और सिर्फ मैं अगर एल्डिहाइड की बात करूं अभी, ये रिएक्शन कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली एल्डिहाइड, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन में AgNH3 2 Cl माइनस के साथ जब करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, COONH4 प्लस Ag। ये जो Ag होता है ये कैसा होता है, सिल्वर मिरर। इसीलिए कहते हैं टोलेन रिएजेंट को एक और दूसरा नाम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, तो कौन देता है, एल्डिहाइड। कैसे देता है, आपको ये बताना है कि जब AgNO3 की रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ करवाई जाती है तो Ag2O का PPT बनता है, और इस Ag2O PPT की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो अमोनियम सिल्वर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। ये जो आगे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके Ag को क्या कर देता है, PPT की फॉर्म में जमा कर देता है, और जिससे जो हमारी, अगर मैं बात करूं हमारी टेस्ट ट्यूब है वो कैसी हो जाएगी, सिल्वर मिरर की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिल्वर मिरर टेस्ट। सेकेंड है हमारी फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट जो होता है वो इसमें A और B टाइप के, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, फेलिंग A एंड फेलिंग B। आपको एग्जाम के अंदर दोनों ही मिल सकते हैं अलग अलग बोतलों में, या इन दोनों का एक ही मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट
और यहां पर होता है सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम, अगर मैं बात करूं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, KNaC4H4O6.H2O प्लस NaOH। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो CuOH2 का फॉर्मेशन होता है। ये जो CuOH2 जो है ये इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, Cu2O का। ये जो होता है वो कैसा होता है, रेड कलर। ठीक है, ये कैसा होता है, रेड कलर के अंदर होता है। तो ये है हमारा फेलिंग टेस्ट। ये भी कौन देता है, रिएक्शन। अब इस टेस्ट को हमने जब हेलोफॉर्म रिएक्शन को डिस्कस किया था, किसके अंदर, हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर, वहीं हम डिस्कस कर चुके थे। क्या होता है फिर से एक बार देख लो, C+O 3Cl2 और NaOH। अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, CH3CH3। ठीक है, यहां पे अगर मैं कीटोन ले लूं या मैं अगर यूं ले लूं CH3H, या यहां पर क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, CCl3 C+O यहां पे H या CH3। और जब मैं इसका क्या करवाता हूं, हाइड्रोलाइसिस, तो मुझे क्या मिलता है, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, आयोडोफॉर्म। इसीलिए मैंने इन दोनों रिएक्शन को क्या बोल दिया, हेलोफॉर्म बोल दिया। ठीक है, यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हमें यह ध्यान रखना है कि किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। कैसे, 3Cl2 NaOH के साथ, तो इसके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किससे रिमूव हो जाएंगे, हेलोजन से, और माइनस के 3HCl रिमूव हो जाएंगे क्योंकि यहां से 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं। और फिर उसका हमें क्या करवाना है, वाटर हाइड्रोलाइसिस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होती है बेयर विलीगर रिएक्शन। बेयर विलीगर रिडक्शन। ये जो रिएक्शन होती है ये दोनों के लिए काम आती है, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या होता है देख लो कि जब एल्डिहाइड यानी कि RC+OH R'(C+OOH) यानी कि ये क्या है, पर एसिड के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए, सॉरी रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो RC+OOH और R'(C+OOH हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, हमें क्या मिल जाता है। और जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, C+OR यानी कि एल्डिहाइड, और ये है हमारा कीटोन, तो क्या बन जाएगा, R'(C+OOH। तो यहां देखो क्या बन जाएगा, RC+OOR प्लस R'(C+OOH क्या बन जाएगा यहां पर, एस्टर। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड बेयर विलीगर रिएक्शन, या मैं बात करूं पर एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड, और जबकि कीटोन किसका फॉर्मेशन करता है, एस्टर का
फॉर्मेशन करता है। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो ये इनकी सेपरेशन के अंदर भी काम आती है, सेपरेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी शिफ्ट। शिफ्ट रिएजेंट। अब शिफ्ट रिएजेंट जो होता है, इस रिएजेंट के अंदर जब SO2 गैस को डाला जाता है तो ये कैसे हो जाती है, कलरलेस। अब इस जो कलरलेस सॉल्यूशन है, इसका जब हम एल्डिहाइड के साथ, अगर मैं बात करूं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ जब मैं इसको रिडक्शन करवाऊं तो कैसा कलर आएगा, पिंक। और ये पिंक कलर क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। यानी कि एक तरीके से देखें तो ये जो कलरलेस है उसको फिर से किसमें चेंज कर रहा है, कलर। यानी कि अगर कलरलेस से पिंक कलर हो गया तो उस सॉल्यूशन के अंदर या जो हमें मिक्सचर दिया गया है वो कैसा होगा, एल्डिहाइड वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी बेनेडिक्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाई जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस Cu2O का। और ये कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर। यानी कि बहुत ज्यादा गहरा, ईंट जैसा अगर मैं देखूं कैसा होता है, ईंट की तरह होता है। ठीक है, ये क्या शो करता है कि जो गिवन मिक्सचर है उसके अंदर कौन है, एल्डिहाइड। और ये जो टेस्ट होता है CuO है, और अगर CuOH2 हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेलिंग टेस्ट। उस दोनों में बस यही ध्यान रखना है कि जो गिवन है वो दोनों ही क्या होने चाहिए, चेंज। ठीक है, और ये कहां से आता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और CuSO4 की जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से आता है। तो ये है रेड ब्राउन कलर। तो इसी के साथ हमारे टेस्ट भी कंप्लीट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, NSER और टेस्ट कंप्लीट होते हैं। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।